स्पेन में शुरू हुई बुल रेस। गुस्साए सांडों के सामने दौड़े स्पेन के जवान। 850 मीटर की दौड़ में अपनी मर्दानगी साबित कर रहे स्पेन के जवान। जी हाँ दोस्तों, स्पेन का सबसे प्रसिद्ध और खतरनाक त्योहार रनिंग ऑफ द बुल्स शुरू हो चुका है। इसमें लोग गुस्सैल सांडों के आगे अपनी जान जोखिम में डालकर तंग रास्तों पर दौड़ते हैं। आज इसका दोस्तों शुरुआत हुई और शुरुआत होने के साथ ही दोस्तों स्पेन के पाम्पलोना शहर में ठीक 8 बजे 6 बड़े और गुस्सैल सांडों को तंग रास्तों पर छोड़ दिया गया। लोग उनके आगे भागते दिखे और सांडों को दौड़ा शहर के बुलरिंग अखाड़े तक ले गए। यह पूरी रेस 850 मीटर की है और इसे खत्म होने में सिर्फ 2 से 3 मिनट का समय लगता है। लेकिन इस रेस के पहले दिन के अंदर दोस्तों 5 लोग जख्मी हो गए। इस आयोजन को स्थानीय भाषा में एनसियारो कहा जाता है। यह प्रथा दोस्तों स्पेन में लगभग 700 से 800 सालों तक चली आ रही है। पुराने जमाने में यह कोई मेला या रेस नहीं थी, बल्कि एक आम जरूरत थी। पुराने समय में जब किसानों और चरवाहों को अपने सांडों को खेत से लेकर शहर के अखाड़े तक बेचने या लड़ाई के लिए पहुंचाना होता था, तब परिवहन का कोई साधन नहीं होता था। चरवाहे सांडों को डराकर और उनका गुस्सा भड़काकर तेजी से भड़काते थे ताकि वे जल्दी से अखाड़े के अंदर चले जाएं। और उसके बाद धीरे धीरे शहर के जवान लड़के अपनी बहादुरी दिखाने के लिए उन भागते हुए सांडों के बीच में कूदने लगे और उनके आगे आगे भागने लगे ताकि वो खुद को ज्यादा मर्दानगी वाला पुरुष साबित कर सके और महिलाएं उनसे आकर्षित होती थी। बाद में फिर दोस्तों इसकी लोकप्रियता बढ़ी और इसे एक बड़े त्योहार का रूप दे दिया गया। और आज के समय में इसको लेकर दोस्तों कई सौ लोग इस सांड के आगे भागते हुए दिखाई देते हैं। अब आप कहोगे कि इस रेस में जीतने पर क्या कोई इनाम या पैसा या ट्रॉफी मिलती है? जी नहीं दोस्तों, ना तो इसकी कोई एंट्री फीस है और ना ही इसे जीतने पर कोई इनाम, पैसा, ट्रॉफी मिलती है। यह बिल्कुल मुफ्त है और लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर के डर पर जीत पाने, एड्रेनलिन रश महसूस करने और दुनिया के सामने अपनी बहादुरी साबित करने के लिए दौड़ते हैं। बात की जाए क्या ये परंपरा स्पेन में ही होती है? जी नहीं दोस्तों, बहुत सारे देश है जहां पर ये परंपराएं अब शुरू होने लगी हैं सोशल मीडिया के जमाने के कारण। पुर्तगाल और दक्षिणी फ्रांस में भी इसी तरीके की परंपराएं और लड़ाइयां होती हैं। भारत के तमिलनाडु में जल्लीकट्टू और कर्नाटका में कंबाला जैसे पारंपरिक खेल होते हैं जिससे काफी मिलते जुलते हैं। और वैसे भी पूरे भारत के अंदर बैलगाड़ी जब चलती थी तो दोस्तों बैल जब गाड़ी को लेकर जा रहा होता था तो उसकी पूंछ पकड़कर दोस्तों लोग उसे खूब दौड़ाते थे। हालांकि इस खेल के खतरे बड़े हैं और यह एक बेहद जानलेवा खेल है। हर साल 200 से 300 लोग सांडों के सींग लगने या गिरकर कुचले जाने से जख्मी होते हैं। 1910 से लेकर अब तक इस रेस में लगभग 15 से 16 लोगों की जान चली गई है। इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग उठ रही है। लेकिन लोग अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए दोस्तों इस रेस में भाग रहे हैं और इसकी लोकप्रियता का दोस्तों कोई कमी नहीं हो रही है और तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। आपका क्या मानना है स्पेन की इस बुल रेस के बारे में? क्या आपको भी मौका मिले तो क्या आप अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए इस रेस में दौड़ोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।